और जब तक मजहबी रहनुमा बोलेंगे नहीं तब तक भारत के गूंगे चीखेंगे। और जिस दिन मिंबर से वारिस अंबिया बोलने लगेगा उस दिन बहुत बोलने वाला बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। तवज्जो चाहो, बात समझ में आवे तो। आपने जिनकी अभी गुफ्तगू समात की, दुआया कलमात, और आपके लिए क्या मोहब्बत है। जाहिर सी बात है, बिलग्राम शरीफ तो बिलग्राम शरीफ। मोहब्बत से बोल दो, जोर से। अच्छा, ये भी सुन्नियों तेरा ही मुकद्दर है कि हर शरीफ तेरे ही यहां है। हजरत आपका मिजाज शरीफ, वो तो इसमें शरीफ। देखा दो साहब, दोनों के पैजामे का साइज अलग, गुत्थम गुत्थी, फैटम फैटी। मैंने कहा हुआ क्या। थोड़ी आगे आ जाएं आप लोग। मैंने पूछा हुआ क्या, अच्छे लिबास वाले लड़ रहे हो। तो एक ने कहा कि मैंने न थप्पड़ मारा न गाली बकी, मैंने सिर्फ इनसे इतने ही पूछा आपका मिजाजे बदतमीज कैसा है। तो ये मेरे पर गुस्सा हो गए। मैंने कहा क्यों भाई मौलाना, मिजाज तो मिजाज है। बोले यही थी। नहीं पहुंच पाए तो चुप क्यों है। भला शरीफ लगा देते। तो दूसरा बगल में बैठा, तुम्हारे ही अब्बा ने तो लिखा है हर जगह शरीफ नहीं, सिर्फ 2 ही शरीफ है, काबा शरीफ, कुरान शरीफ। तो तीसरा तेरा मिजाज कैसे शरीफ। बोल यार, बोल यार। वैसे ही था रजा के बाग का एक मुस्कुराता गुलाब, पकड़ लिया गला, दबाने लगा टेटुआ। बोल पड़ा, बात समझ में आ गई। मिजाज को बदतमीज बोल दें तो खानदान में आग लग जाए। तुम अजमेर को शरीफ बोलने पर फतवा बांटो तो हम चुप रहे। इस वक्त पूरी दुनिया सुन्नियत में इमामे अहले सुन्नत के मसलक का मोतमद, मसलक के आला हजरत का मोतमद, तसव्वुफ व तरीकत का संगम, सादात की अजमत का नकीब, गौस व ख्वाजा के तसव्वुफ का जामिन, हुजूर ताजु शरिया का भरोसा, एक साथ कहीं देखना हो तो हिंदुस्तान के हर शहर जाने की जरूरत नहीं। बेलग्राम में बैठा हुआ खानकाह का वो बोरिया नशीन बादशाह, जिसे आज पूरी दुनिया सुन्नियत फख्र के साथ सैयद अवैस मिल्लत कहती है, देख लो सब एक जगह मौसूल हो। तवज्जो चाहो। मैं यहीं से
मैं यहीं से अपील करूंगा उलमा से, अइम्मा से, अहबाब अहले सुन्नत से, हुजूर अवैस मिल्लत की लंबी उम्र और सेहत की दुआ करते रहना। अल्लाह अहले सुन्नत के सरों पर उनका साया तादीर कायम रखे, ताकि मुझ जैसा एक नातवा सीना ठोक के कहते रहे, मुश्किलों तेरे जबर के पंजों का कोई खौफ मेरी सेहत पे नहीं, सहारा की दीवार अभी बिलग्राम में बाकी है। तवज्जो चाहो। अब आओ जरा सा अपने नौजवानों से मैं पहले मुसाफा कर लूं। उर्स कमेटी के नौजवानों, आपको मैं दिल की यथा गहराइयों से मुबारकबाद दूं। मौर्रिख जब कल की नहीं आज की तारीख लिखेगा, और कल के मुअर्रिखीन ने जो पिछली तारीख लिखी थी, जो आज पढ़ी जा रही है, तो जब सिफत हुसैन कॉलोनी और अतराफ की तारीख लिखी जाएगी, तो तेरे मकानों में लगे कीमती पत्थरों की तारीख नहीं होगी। जमीन पर दो चंद ही पत्थर हैं जिन पत्थरों की तारीख लिखी भी गई है, पढ़ी भी जा रही है। तवज्जो चाहो। एक वो पत्थर जिस पर मेरे आका ने तलवे नाज रखा था, और एक वो पत्थर जिसको मेरे मुस्तफा ने चूम लिया था। तवज्जो चाहो। लेकिन जब हुसैन सिफत की तारीख लिखी जाएगी, तो यह नहीं लिखा जाएगा कि किस सेठ के दरवाजे पर किस क्वालिटी का पत्थर लगा था, किस गरीब के दरवाजे पर कितने छप्पर पड़े थे। यह नहीं लिखा जाएगा कि किस दौलतमंद के दरवाजे कितने फॉर्च्यूनर्स खड़े थे, बल्कि जब मुअर्रिख लिखेगा तो यही लिखेगा कि जोधपुर के हर खित्ते में, जोधपुर के हर गलियों में हर चीज मिल जाया करती थी, लेकिन सिफत हुसैन कॉलोनी में दाखिल होने के बाद हुसैन की मोहब्बत की खुशबू मिला करती थी। हुसैन मुज्तबा की मोहब्बत की खुशबू मिला करती थी। सैयदा ज़ैनब के सजदों की लज्जत मिला करती थी। सैयदा फातिमत ज़हरा के हया की चादर दिखा करती थी। नौजवानों में अज़्मे हुसैन मिला करता था। बुजुर्गों में अज़्मे शब्बीर मिला करता था। तो कम उम्र बच्चों में हौसले नन्हे अली असगर भी मिल जाया करता था। और मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ शुक्रिया अदा करते हुए इल्तिजा करूंगा कि आओ आज थोड़ी देर बलियाबी की गुफ्तगू सुन लो, लेकिन सुनने से पहले यहां से लेकर वहां तक जी लगाकर दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए ज़वील एहतराम की तवज्जो दो तीन जुमले की तरफ। समात कर अल्लामा हाशिम साहब काशीपुरी की बड़ी अच्छी गुफ्तगू और शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम का नाम बाबू भूल गया, कारी शरीफ साहब, जबलपुर का ना जाने कितना नात खां सेहतमंद हो गया। मैंने पूछा शायर तो बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाता, अभी दुबले पतले क्यों? आए है यह हमारे अजीज लोग हैं, यह अहले सुन्नत के मसलके रजा के बुलबुल हैं।
जो हर शाख पे तराने इश्क गुनगुनाते हैं। तवज्जो चाहूं उलमाए ज़वील एहतराम की, बस जहन हाजिर करें। आज कई सवालों का जवाब बलियावी तुझको दे देगा, बाद में अपने जहन को क्लियर करते रहना। इस वक्त यूट्यूब की कोख में, यूट्यूब की गोद से पैदा लेने वाले कुछ मौलवी, कुछ गवैये, गवैया कहने में बलियावी को कोई पछतावा या किसी तरह की गिलानी का एहसास नहीं, इसलिए कि जो मेरे आका का सना खां होता है वो कभी सौदागर नहीं हो सकता। तवज्जो चाहो, जो मेरे आका का सना खां होता है वो कभी सौदागर नहीं हो सकता। जो मेरे आका का मदहसरा होता है वो कभी सौदागर नहीं हो सकता। मेरे अजीज, इस वक्त यूट्यूब की कोख से कुछ मौलवी, कुछ गवैये निकल कर आए हैं। जुब्बा बड़ी खूबसूरत है, पगड़ी का तुर्रा बड़ा ऊंचा है, लेकिन इन दिनों मेरी कौम के जवानों के जज्बे इश्क का सौदा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और इस गांठ को तोड़ना मसलक के खादिम की हैसियत से बलियावी के कांधे पर जिम्मेदारी है। तोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कुछ हरामखोरों ने अमीरुल मोमिनीन कातिबे वही सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु पर उंगलियां उठा दी और जबान दराजी की, इल्जाम लगाया। बलियावी कहता, मेरे अजीज, कभी भी यूट्यूब के मौलवियों की तकलीद या उनकी गुफ्तगू मत करना। यूट्यूबर मौलवियों की बातों पर एतमाद मत करना, इसलिए कि इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अगर बात समझ में आ जाए तो बोलेंगे, समझ में आवे तो बोलेंगे। डिजिटल नहीं, फिजिकल। डिजिटल नहीं, डिजिटल समझे ही नहीं। लानत तो इसी बात की है कि जो आज के फितने हैं उसको समझते नहीं, और फितनों की काट जहां से निकलती है उस तक पहुंचते नहीं। ये जो तेरे मोबाइल में तस्वीरें आ रही, ये डिजिटल है, फिजिकल नहीं है। ये जो दिखाया जा रहा है चंद सेकंड में, अमेरिका, रसा, जर्मन, फ्रांस, ये डिजिटल है, फिजिकल नहीं। बलियावी अभी यहां गुफ्तगू कर रहा, और अगर सुना जा रहा हो जोधपुर से बाहर, तो वो डिजिटल है, फिजिकल नहीं। फिजिकल यहां है, डिजिटल वहां है। तवज्जो चाहो, इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। करबला डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। बद्र डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। ओहद डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। खैबर डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। गरीब नवाज डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। इमाम अहमद रजा डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। और सुन्नियत भी डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। अब डिजिटल और फिजिकल पर गुफ्तगू हो तो बहुत लंबा वक्त खिंच जाएगा। अब सवाल ये उठता है, मौला हुसैन, हर लड़ने वाला अपनी सहूलतों का मैदान देख के लड़ता है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो।
जोर से बोलो। किसी ऐसे लड़ने वाले को देखा जो अपने फेवर का इलाका मैदान छोड़कर कहीं लड़ने गया हो? बल्कि हर लड़ने वाले की पहली ख्वाहिश होती है कि हम उस मैदान में लड़े जहां का पानी मेरे कब्जे में हो, शहर मेरे कब्जे में हो, इलाका मेरे कब्जे में हो, राशन पानी सामाने जंग सब कुछ मेरे साथ मुहैया रहे, पहुंच जाए। यही है ना? बोलो ना, यही है ना? अरे जोर से बोलो, यही है ना? अब सवाल ये उठता है, अहले स्टेज की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं, शायद ये गुफ्तगू आपके जहन में कोई एक नए निकात पैदा कर दे। सवाल ये उठता है, मौला हुसैन, हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता है। बचाना दीन था, बचानी नबी की शरीयत थी, मसला काबे के वकार का था, जंग नबी के दीन की थी, बचाना मुस्तफा की सुन्नतें थी। तो मौला हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? उहद क्यों नहीं, करबला क्यों? खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? नाना का मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हुसैन लड़ने नहीं गया है ना, हुसैन तो नाना के दीन की इमारत की तामीर करने गया है। बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो, अगर समझ में आवे तो बोल दीजिएगा, आप लोग निकाह नहीं टूटेगा। हाँ, स्टेज ढांसू हो तो बलियाबी माल निकाल देता है। हाँ। बात समझ में आवे तो। हजरत, आपके पीछे जो मोबाइल में लगे हैं नीचे जाकर चलाओ। पता है कौन बोल रहा? तुम तो मेरे सामने मेरे अजीज हो, जिनकी छातियां बड़ी चौड़ी होती, उनको भी सोचना पड़ता कहां टकरा रहे हैं। ले घर जाके सो जा, कोई एहसान थोड़ी कर रहा करके। मैं क्या कह रहा था, थोड़ी देर माहौल बना दो, गुफ्तगू कर दो, रंग में आ जा, एक साथ मस्ती में, रंग में। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, मौला हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, नाना ने हरम में खून गिराना हराम करार दिया है। बहुत तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की। नाना ने हरम में खून गिराना हराम करार दिया है, और हुसैन उसी हरम को बचाने चला है। वाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार इमाम हुसैन। मेरे अजीज, बस अपने जहन को बिल्कुल एक जगह फिक्स कर लो तो तुझे समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। मौला हुसैन, हर लड़ने वाला अपनी मर्जी का मैदान ढूंढता है, हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान तलाशता है, हर लड़ने वाला पानी पर पहले कब्जा चाहता है। मौला हुसैन ये मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, उहद क्यों नहीं, करबला क्यों,
बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा मौला हुसैन के बारगाह से। नादान, हर इमारत हर मिट्टी पे नहीं बनती। पल्ले नहीं पड़ना है जी, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं ना। हर इमारत हर मिट्टी पे नहीं बनती, हर बिल्डिंग हर जमीन पे नहीं बनती। इमारत जितनी ऊंची हो, मिट्टी उतनी मजबूत होनी चाहिए। तो इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जिंदाबाद या अली, या अली। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब आला में तसब्बुर में सोचते रहा मौला हुसैन, कैसे पता चला कि करबला की मिट्टी सबसे मजबूत? जवाब मिलेगा, मुझसे क्यों पूछते? हुक्म रब का था, लाए जिब्रील थे, फैसला नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमारत जितनी ऊंची हो, मिट्टी उतनी ही मजबूत हो। अगर सुनने का मूड है तो बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं रंग में बोल दो। सुभान अल्लाह। बीच से कोई मौला हुसैन का मस्तान हो तो खड़ा होकर नारा ठोक दे। आज भी नामे पाके हुसैन की बरकतों से, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अब अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की। आज पूरी दुनिया एक कुफ्र को परमाणु बम से डर नहीं लगता, बेशक हक, लेकिन करबला और हुसैन से बड़ा डर लगता है। बेशक बेशक हक है, मैं सोचते रहा आखिर ये खौफ क्यों? बेशक। तो जवाब मिलेगा यही कि परमाणु अगर गिरे तो कुछ इलाके को नुकसान होता है, लेकिन लफ्ज़े हुसैन और करबला में इतनी गर्मी है कि 6 माह का बच्चा भी 18 साल का लिए अकबर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान। इसलिए बलिया भी अर्ज करेगा हुसैन सिफत कॉलोनी के नौजवानों से कि तुम अपनी कॉलोनी को जोधपुर में एक मॉडल कॉलोनी बना दो, मॉडल कॉलोनी बना दो, मॉडल कॉलोनी बना दो। और मॉडल इस मामले में बना दो कि जब जोधपुर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन जोधपुर के इलाके और मोहल्ले गली वार्ड की बात करे तो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन साफ कहे, शराब मुक्त अगर इलाका देखना हो तो चलो सिफत हुसैन कॉलोनी चल चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चियों को हया और पर्दे में देखना चाहते हो तो चलो सिफत हुसैन कॉलोनी चल चलो। मस्जिदों में ईद का नजारा 5 वक्त देखना चाहते हो तो चलो सिफत हुसैन कॉलोनी चल चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान मुंशी सिफत हुसैन, जहां की बच्चियों की पहचान हया की हो, जहां बच्चों की पहचान मजहब की हो, जहां बुजुर्गों की पहचान इखलाक और मोहब्बत की हो, जहां गुजरने वालों की पहचान अदब और लिहाज की हो, जहां की गलियों की पहचान सखावत और सब्र की हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, हर मिट्टी पर हर बिल्डिंग नहीं बनती। तवज्जो चाहो मजरा, तवज्जो चाहो। काशीपुर में जा रहा था, भी मौलाना हाशिम साहब की ही जिद थी,
जिस इदारे की बुनियाद इस नाचीज ने रखी थी इनकी जमीन पर। एक बात तो लिख लो मुसलमानों, सेठों की तिजोरी में दौलत होने के बावजूद भी परेशान बहुत देखा है, लेकिन एक आलिम की जेब में चवन्नी न हो फिर भी मस्त ही नजर आया है कभी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। उलमाए अहले सुन्नत। और मैं तो कहता हूं सुन्नियों, सिर्फ तुम अपनी सोच में तब्दीली ला दो, और नौजवानों तुम सिर्फ अपने फजूल खर्ची को बचा दो, तो हम वेस्टेज बचाकर हवेली बना सकते हैं। हम फजूल खर्ची को रोक करके नस्लों का मुस्तकबिल बना सकते हैं। सिर्फ शादी और निकाह को आसान बना दो। 7 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अद्भुत होगा। आज जोधपुर के इस अल्लाह वाले की चौखट से बलियाबी अहले सुन्नत के नौजवानों से एक छोटी सी अपील के साथ एक मदद मांग रहा है। पहचान ऐसी बना दो अपनी कि जब जिला प्रशासन जोधपुर शहर का पन्ना पलटे, वरक पलटे, नक्शा पलटे, तो मॉडर्न सिफत मोहल्ले में हुसैन सिफत कॉलोनी आवे। नौजवानों, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी समाज की बेटी हो, बहुत खूब। धर्म चाहे जो हो, मजहब चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, बेटी है, बेटी है। किसी धर्म मजहब की बेटी हो, तुझको अगर लगे कि इस बेटी की आबरू खतरे में है, इसकी इज्जत को कोई दागदार कर सकता है, तो गैरतदार मावों के दूध अगर तुम पिए हो, बहुत खूब। तो उस बेटी की बिरादरी और मजहब मत देखना। उस बेटी की आबरू और इज्जत की हिफाजत के लिए चट्टान की तरह खड़े हो जाना और इज्जत बचाकर जमाने को बता देना कि दुनिया के किसी और कौम के लोगों के बीच बेटियों की आबरू की जमानत और गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन मुस्तफा वालों के बीच अगर किसी की बेटी हो तो उसकी आबरू पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम बेटियों की आबरू बचाने के लिए जिंदा रहते हैं, आबरू लूटने के लिए जिंदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखना इसका क्या असर जाएगा। अब जहन को यहीं रोक लो। मौला हुसैन करबला क्यों? दिल लगाओगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। देखो, धक्का देके बलियाबी से तकरीर नहीं कराई जा सकती। बेशक, बेशक। तवज्जो चाहो। मौलाना हाशिम की तरफ से गुजरा तो देखा मस्त नदी, चारों तरफ ग्रीन, सामने में पहाड़। मैंने कहा मौलाना, उस इदारे की बुनियाद तो डाल दिए, इमारत बना रहे हो, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत प्लेस है, स्वच्छ वातावरण, पॉल्यूशन मुक्त एरिया, यहां ले लीजिए, बनाइए। इन्होंने मिट्टी पर पैर रखा और मुस्कुराकर बोले, फ्री में जमीन मिलेगी तब भी नहीं बनाऊंगा। नहीं समझे, समझ ही नहीं पाए। फ्री में जमीन मिले
तब भी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? मंजर बड़ा खूबसूरत है। बोला है लेकिन मिट्टी ठीक नहीं है। बहुत खूब। मिट्टी ऊंची इमारत के लायक ये मिट्टी है ही नहीं। इमारत जितनी ऊंची हो मिट्टी उतनी ही मजबूत हो। इसी जोधपुर में देखा एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग 8 मंजिला, मौलाना नाम भूल गया, मौलाना जाकिर हुसैन साहब बड़ी गौर से उस बिल्डिंग को देख रहे थे। मैंने कहा मौलाना खैरियत? इन्होंने कहा इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट मेरा भी है। मैंने कहा यार पहले बता दिए होते तो मैं होटल में नहीं ठहरता, यहीं ठहरता। बहुत इन्होंने जवाब दिया कि बिल्डिंग में अपार्टमेंट तो मेरा है जरूर, फ्लैट तो मेरा है जरूर, लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी कुंजी नहीं दिया है। गौर से आज सुन लो तकरीर। क्या? चाबी नहीं दिया। मैंने कहा इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर कौन है, नंबर दीजिए, मैं भी जरा दुआ सलाम कर लूं। देखता हूं कितना बड़ा दबंग है। रिंग किया, फोन उठाया। मैंने कहा मैं मौलाना बलियावी बोल रहा हूं। मौलाना जाकिर ने जब फुल पेमेंट कर दिया और जब बिल्डिंग कंप्लीट है तो चाबी क्यों नहीं देते? अपार्टमेंट बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर ने जवाब दिया बलियाबी साहब सब कंप्लीट है, अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। ये भी नहीं समझे। फिटनेस रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी कुंजी हवाले कर दूंगा। मैंने कहा तो फिर अभी आप ऑफिस में हो तो जल्दी से, नहीं हो तो आ जाओ, हो तो इंतजार करो। मैं आ गया। जैसे ही पहुंचा मैंने कहा कि ये बिल्डिंग जो बनाए हो जरा नक्शा दिखाओ। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? देखो बलियावी से सुनना है तो बोलना पड़ेगा। बहुत खूब। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जैसे ही नक्शा मैंने मांगा वैसे ही उसने टेबल रख दिया और टेबल पर एक लंबा पेपर और हाथ में एक लंबी छड़ी डंडा लेकर के दूर से दिखाए जा रहा स्टिक से, ये देख लीजिए, ये रूम है, ये पार्क है, ये बेडरूम है, ये कॉमन रूम है, ये लाइब्रेरी है, ये पार्किंग है, ये तालाब है, ये है, ये है, ये है। मैंने कहा सब कुछ तो इसी जमीन पर दिखाई दे रहा, लेकिन ये बताओ कि इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है? बहुत खूब। तवज्जो चाहो, इस बिल्डिंग की उम्र कितनी? इंजीनियर जवाब देता बिल्डिंग की ऊंचाई के एतबार से जितनी पाइलिंग चाहिए थी उतनी पाइलिंग दिया, जितने मोटे रड चाहिए उतना मोटा रड दिया, जितने पर पिलर और बीम बंधना था उतने ही पर पिलर बीम बांधा। जिस क्वालिटी की गिट्टी और सीमेंट देनी चाहिए उसी रेशियो में गिट्टी सीमेंट दिया। मैंने कहा फिर इसकी लाइफ कितनी है? बोला 100 साल। 100 साल, 100 साल। मैंने कहा 100 साल के बाद? बोला लोहे की कोई गारंटी नहीं, गिट्टी की कोई गारंटी नहीं, सीमेंट की कोई गारंटी नहीं, इसलिए कि केमिकल और मटेरियल के एतबार से इसकी लाइफ 100 साल से बेसी नहीं,
वारे मेरे मौला हुसैन। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बोल यार बोल, तवज्जो चाहो। बोल। इंजीनियर जवाब देता, इसकी लाइफ 100 साल के बाद की कोई गारंटी नहीं। मौला हुसैन आपने जो आपने मस्जिद नबवी में नाना से जो दीन का नक्शा लिया था, वो नक्शा कहां आपने रखा? जवाब मिला, मस्जिद नबवी में नाना ने जो नक्शा दिया था, यह वही तो नक्शा है जिसमें फर्ज भी है, जिसमें वाजिब भी है, जिसमें सुन्नतें भी है, जिसमें काबा भी है, जिसमें कुरान का तकद्दुस भी है, जिसमें सज्दे की हुर्मत भी है, जिसमें सुभान रब्बियल आज़ा की अजमतें और रिफतें भी है, जिसमें नाना की सुन्नतों का तहफ्फुज भी है। और इसी नक्शे की इमारत के लिए हुसैन जो करबला में आया है, तो याद रखना, हुसैन ने मार्केट का लोहा इस्तेमाल नहीं किया, मंडी की गिट्टी इस्तेमाल नहीं किया, जमाने के दुकानों का सामान इस्तेमाल नहीं किया, नबी के घराने का मटेरियल लगा दिया। कयामत तक के लिए नाना के दीन की इमारत मुकम्मल कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, अजमत इमाम हुसैन, खतीब आजम हिंदुस्तान। मेरे अजीज, जो करबला में ना हुआ उसे जोधपुर की सड़कों पर मत करो, मत दागदार बनाओ मौला हुसैन की शहादत को, मत दागदार बनाओ। मैं पूछता हूं, तेरे अंदर के ज़मीर में जिंदगी है तो जवाब दे। कुछ लोग इस्लाम और सुन्नियत की शबीह बिगाड़ने का ठेका ले रखे हैं। इन दलालों से अपनी नस्लों को दूर रखो। मैं पूछता हूं, बता, मौलाना हाशिम साहब मसलन, अल्लाह न करे यह हादसा, मौलाना हाशिम साहब के वालिद के इंतकाल की खबर मिले और बलियाबी बैंड बाजा लेकर इनके दरवाजे पहुंच जाए, ईमान से बोलो, क्या मौलाना हाशिम काशीपुरी बैंड पार्टी ले जाने वालों को माला पहनाएंगे? अरे बोलो ना। बिल्कुल नहीं। गुलदस्ता देंगे? बिल्कुल। चाय नाश्ता नहीं। दावत बिरयानी क्या करेंगे? कुछ तो बोलो। वापस भगाएंगे। कहेंगे अब्बा की मिट्टी, अब्बा का जनाजा बाद में उठेगा, पहले इसका उठाओ। अगर तेरी अदालत में इंसाफ मरा ना हो, अगर तेरे दिल का हाकिम, तेरे दिल का मुंसिफ जिंदा है तो इंसाफ कर। जब तू अपने बाप के मैयत के दिन ढोल बाजा नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो तसब्बुर कर। जिस हुसैन मुज्तबा को आका नबी पाक ने कांधे पर सवारी बन के घुमाया, जिस हुसैन को पुश्ते अनवर पर सजदे में रखकर सजदा तूल किया हो, मेरा हुसैन गिरेगा तो चोट लगेगी। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन गिरेगा तो चोट लगेगी और हुसैन को तकलीफ होगी तो आकाए रहमत को बहुत तकलीफ होगी। अगर तेरी अदालत में इंसाफ जिंदा है तो जवाब देना मुझको।
जब बाप के मैयत के दिन ढोल नहीं बजा सकते, अरे आज भी उन बेगैरतों से ज्यादा गैरत भारत के हिंदू मुस्लिम प्रेम में है। किसी भी मजहब का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, एक दूसरे के पड़ोस में हिंदू मुसलमान है, और अगर किसी के घर मैयत हो जाती है, उसी पीरियड में अगर कोई बाजा और शादी और निकाह और तकरीब हो खुशी का, तो लोग अपने दरवाजे पर जोर से साउंड नहीं बजाते। बेशक हक है। अब्दुल्ला होता है तो कहता खबरदार मत बजाना, इसलिए कि मेरा पड़ोसी महेश उसके घर कभी हुई है, बजाना मत। और अगर अब्दुल्ला के घर में मैयत हो तो महेश कहता है खबरदार किसी संगी के चक्कर में मत पड़ना, बरसों का रिश्ता अब्दुल्ला से मेरे घर के तरह है, उसके बाप का इंतकाल हुआ है, खबरदार मेरे पड़ोसी का दिल न दुखने पावे। मेरे अजीज, मैं पूछता हूं मौलवियों से, यौम आशूरा के दिन बाजा बजाने की बात करने वालों, अपने बाप के मैयत के दिन पहले बजवा लेना, उसके बाद तू बात करना, तो मैं मान जाऊंगा कि तू गैरतदार मां का दूध पिया है। और अगर यह न कर सका तो मैं लिख नहीं लूंगा, ऐलान करूंगा, तू गैरतदार मां का दूध नहीं पिया है, गद्दार किसी दाई का दूध पिया होगा। मेरे बच्चों को आवारगी की राह पर डालने वालों, अकीदतें बेचकर हवेली बनाना बंद करो। मेरे बच्चों की अकीदतों की सौदागरों, मेरे बच्चों की अकीदतों पर किब्र के जूते पहनकर चलना बंद करो। मैं पूछता हूं मौलाना जाकिर साहब, कभी कभी बलिया भी खुशी से रोने लगता, बता दो मुझको। हम पूरे उलमा से पूछते हैं, सारी बिरादरी से पूछते हैं, दुनिया में अहले सुन्नत से ज्यादा, अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं जो अपने मजहबी पेशवा से इस तरह मोहब्बत करे साहब। आज भी हमारे बच्चे ऑटो चलावे, हमारे बच्चे जूते चप्पल दुकान पर बैठकर बेचे, हमारे बच्चे मजदूरी करें, लेकिन आज भी मौलाना मैं रोक नहीं पाता, आज भी अगर कोई आलिम सुबह सुबह मिल जाए, गरचे उस नौजवान ने अभी दुकान नहीं खोली, 2 रुपये की बिक्री नहीं, लेकिन अगर नजर पड़ गई कि वो फला मस्जिद के इमाम साहब, नौजवान दौड़ के आता है, हजरत चाय पी लो ना, हजरत चाय पी लो ना, अभी दुकान नहीं खुली है फिर भी कह रहा हजरत चाय पी लो ना। मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, ये मोहब्बत अगर टूट गई ना तो फिर 150 साल तक हम उठ नहीं पाएंगे। अगर ये टूट गई तो मुल्क में प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, हुकूमत की तिजोरियों से तनख्वाह लेने वाला कोई मुलाजिम, कोई चपरासी, कोई अफसर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर की जूती सीधी नहीं करता। लेकिन आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से उतर कर चलना चाहे, हमारे बच्चे जूती लेकर दौड़कर पैर में पहनाने आते हैं। आज भी मेरा आलिम अगर मस्जिद से निकलना चाहता है तो हमारे बच्चे दौड़ के जाते हैं,
कि सबसे पहले मैं आगे बढ़कर अपने हजरत की जूती सीधी कर दूं, मेरे आलिम को जूती ढूंढने में दिक्कत ना हो। मैं पूछता हूं, जिस जमात के नौजवान अपने आलिमों से इस तरह इश्क करें, उन नौजवानों की औलादों के मुस्तकबिल का हम कोई नक्शा बनाकर न मर सके तो मेरी जिंदगी पे लानत है, लानत। हम कीड़ा की तरह पैदा हुए, कीड़े की तरह मर गए, न मेरे पैदा होने की कोई तारीख मिलेगी, न मेरे मरने का कोई इतिहास मिलेगा। लेकिन अगर हमने अपने नौजवानों के मुस्तकबिल का एक नक्शा बनाकर जिंदगी बिता लिया और अपने बच्चों को गले लगाकर समेट कर खड़ा कर दिया, तो दुनिया में हम रहे न रहे, रजा के मसलक के मिशन का झंडा दिखाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। चादरों की सौदागरी ने मेरे बच्चों से कलम छीन लिया, चादरों की सौदागरी ने मेरे बच्चों से कलम छीन लिया, और अकीदतों की सौदागरी ने मेरे बच्चों से हिम्मत छीन लिया, मेरे बच्चों से हिम्मत छीन लिया। सियासत की सौदागरी ने मेरी औलादों का हिस्सा छीन लिया, इक़्तिदार की सौदागरी ने मेरे बच्चों का भविष्य छीन लिया। आओ मिलकर नक्शा बनावे, आओ मिलकर नक्शा बनावे। हम गिन लें, हम गिन लें, हम गिन लें कि जोधपुर में मेरी मस्जिदें वो कितनी हैं जहां से या नबी सलाम अलैह की सदा सुनाई देती, वो मोहल्ले कितने हैं जहां रबीउल नूर में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगता है, और डिजाइन बनाकर सबको लेकर सर जोड़कर एक बार बैठ जाए, एक बार बैठ जाए। हम अपने आलिमों से विनती करेंगे। बलियाबी ने अब जलसों की तकरीरें मजबूरी में की, अक्सर जलसे कैंसिल करते रहता हूं, नहीं जाना है मेरे को। मैं सिर्फ तकरीरों के लिए पैदा नहीं लिया हूं, इस काम के लिए बहुत से लोग हैं कर रहे हैं, हम तकरीर के लिए जिंदा नहीं रखे गए। मुझे मालूम है कि ये अल्फाज हवाओं में गुम हो जाएंगे, लेकिन जमीन पर एक पिलर बरसों दिखाई देगा। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, अपील करेंगे, इल्तिजा करेंगे, सर जोड़कर बैठिए। हम अपने नौजवानों से कहेंगे, अकीदतों के पीछे अपनी तिजोरियां खाली मत करो, अपनी बेटे की नस्लों के मुस्तकबिल की जरूरत के लिए अपने पैसे की हिफाजत करो। बहुत खूब। एक मीटिंग हो, एक मीटिंग हो पूरे शहर के अहले सुन्नत की मस्जिदों के अइम्मा की, और हर मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी की। मैं तो आज भी कहता हूं यार, मेरे आलिमों से ज्यादा खिदमत का जज्बा किसी में नहीं है, नहीं। मुझे कहने में कोई दिक्कत, कोई गुरेज नहीं। यूट्यूब की कोख से पैदा लेने वाले खतीब और नात खानों को 50,000 1 लाख देने में आप कहीं से गरीब नहीं हो, कहीं से गरीब नहीं। और आपको हर जगह चंदा भी मिल जाता। मैं तो आपसे अक्सर कहता हूं, फिर कह रहा हूं, एक घर में अगर 5 आदमी है तो 5 मोबाइल लाजमी है। बोलो सही है कि गलत? बिल्कुल सही। अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? सही। बाप की कमाई से 25,000 50,000 का मोबाइल लेकर आवारा गर्दी करने वाले जवानों, अपने को होश मिलाओ।
वरना तुझे उस चौराहे पे छोड़ा जाएगा जहां से होश में लाने वाला कोई डॉक्टर नहीं गुजरने वाला है। 5 आदमी घर में तो 5 मोबाइल। मैं तो कहता हूं जोधपुर नहीं पूरे भारत के ईमान वालों, अरे अपनी बेटियां बचा ले बेटियां। बहुत खूब। बाप हो तो कायर हो चुके हो, भाई हो तो बुज़दिल हो चुके हो, मां हो तो बेगैरत हो चुकी हो। कुंवारी बेटियां रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक मोबाइल के डब्बे में बेटियां उलझी हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? बिल्कुल सही। एक मर्तबा मेरी कोई मां नहीं कहती अपनी बेटियों से, बेटी ये रात को 2:30 बजे मोबाइल में किससे बातें कर रही है तू? मैं यही हूं, तेरा बाप यही है, तेरा भाई यही है, रहम कर दो अब मेरी मिल्लत की मुस्तकबिल की तस्वीर मत बिगाड़ो, रहम कर दो। हर रोज तेरे बलियाबी को एक जहर का घोट पीना पड़ता है, हर रोज। वो कौन सा दिन, कौन सा एयरपोर्ट, वो कौन सा स्टेशन है जहां बलियाबी को ताने का घोट ना पीना पड़ता हो? मेरे अजीज, जख्म जिस बदन को होता है मरहम उसी को चाहिए। खंजर जहां लगा है दवा उसी मकाम पे डालो, वरना नारा लगाकर न सुन्नियत बचा सकते हो न मसलक। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। मैं जानता हूं सत्ता के गुंडों की तिजोरियों में दौलतें दी गई, ईमान वालों की बेटियों को आवारा बनाने के लिए। तुम सिर्फ इस्लाम की रस्सी अपने आंगन में मजबूत तान दो, सिर्फ तुम अपने आंगन में इस्लाम की रस्सी मजबूत तान दो, कुफ्र की तिजोरियों के सिक्के खत्म हो जाएंगे। सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज की रिफातों पर कहीं दाग नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, ये 3 बच्चे 4 बच्चे दिख रहे, खड़ा करो तुमको, इधर घुमा के खड़ा करो। मौलाना नींद उड़ जाती। यहां जितनी आंखें इन तीनों बच्चों को देख रही है, बलियाबी सिर्फ उनसे पूछता है, जब आज का हमारा भारत ऐसा है, तो जब ये बच्चे हमारे 20 साल के होंगे उस वक्त का भारत कैसा होगा? बैठा दो। अब अगर ये तस्वीर देख लिए हो तो सुकून के बिस्तर पे सो जाना, और अगर तेरे खून में गैरत कहीं बाकी हो तो इन बच्चों को याद रखना कि हम तो जीकर मर लेंगे, मेरे मरने के बाद इनका मुस्तकबिल क्या होगा? अगर चाहते हो कि तेरे जाने के बाद इनकी औलादे मस्जिदों के मेंबरों पर चढ़कर अल्लाह की वैदानियत, नबी की नबूवत और रिसालत की सदाएं बुलंद करते रहे, तो आज से तुम सुकून से जीना बंद कर दो।
तुम बेचैन होकर जी लो, 150 साल तक तेरी औलादें सुकून से सोएंगी। और अगर तुम बेशी नहीं 7 साल तक सुकून से सोओगे तो आने वाले 150 साल तक तेरी औलादों को आग का बिस्तर ही मिलेगा, सुकून की चादर नहीं मिलेगी। वहां ले जाकर लोग खड़ा कर दिए हैं हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क को। जोधपुर के जवानों कभी भी कानून को हाथ में मत लेना, बहुत खूब। कभी भी मत लेना। कानून से खेलने वालों से भारत बढ़िया हिसाब से लेता है, लेगा। लेकिन तुम कानून से मत खेलना, तुम कानून का एहतराम करना। और कानून का एहतराम उसी वक्त करोगे जब तुम पढ़े लिखे रहोगे। बहुत खूब, बहुत खूब। दुरूद शरीफ पढ़ लो तो एक आखिरी बात अर्ज कर दो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना अला मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल। आपकी घड़ी की बैटरी कुछ लग रहा डीले है। अच्छा, मोहब्बत से बोल दो तो बोल दो। हाँ अल्लाह। इन दिनों इस वक्त एक लानत, एक बीमारी चल पड़ी है, जिसको देखो उसी को सरकार सरकार सरकार। बहुत खूब। और क्या बढ़िया एजेंटी का काम कर रहे हैं, बढ़िया जुब्बा पगड़ी वाले। वैसे भी हमारा देश अद्भुत है, अद्भुत भारत है। जब पेट फुला पचका करके कंपनी का दवा बेची जा सकती है। कमाल है सर। अच्छी पैकिंग कर दो तो 500 रुपया किलो गोबर बिक सकता है। बहुत खूब। मैं जानता हूं कि मुझको कोई छेड़ेगा तो मैं वो किताब निकाल के रख दूंगा जहां रेट तय हुआ था। अल्लाह के वास्ते रहम करो। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार तो सिर्फ एक है। बहुत खूब। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। उलमा इजाजत दें तो मैं अपनी गुफ्तगू। हजरत कारी साहब, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमत के हर फैसले को मान ही लिया जाए, कोई जरूरी नहीं। हुकूमत के हर फैसले को अगर आवाम पब्लिक मान लेती तो किसान आंदोलन नहीं दिखता, बेरोजगार आंदोलन नहीं दिखता, जीएसटी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं दिखता, पेपर लीक के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं दिखता। हुकूमतें और हैं, सरकार। तवज्जो चाहूं। हुकूमतें और हैं, सरकार और। हुकूमतों की एक हद होती है, हुकूमतों की एक सीमा और सरहद होती है। सरकार वो जिसकी कोई हद और सरहद नहीं होती, जिसकी कोई हद और सरहद नहीं होती। मुल्कों में हुक्मरान मिलेंगे, सरकार नहीं। सरकार तो सिर्फ एक है, वो मदीने की सरकार है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, वो मदीने की सरकार है।
अमेरिका की औकात है जो अपना कोई फैसला किसी जानवर से मनवा ले। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई एक फैसला किसी जानवर से मनवा ले। अमा जानवर तो छोड़ो, आज तक वह अपना एक हुक्म इस्राइल से न मनवा सका। लेकिन बलिया भी कहता, काबे की कुंजी लेकर कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। काबे की कुंजी चाबी रखकर कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। यजीद काबे की चाबी तो रखा था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ना हो सका। हुसैन के घर फाका था, फिर भी कयामत तक के लिए ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते इमाम हुसैन, अजमते अहले बैत, अजमते खानदाने मुस्तफा। तब बलिया भी कहता है, आज के सऊदियों, आज की यहूदियों, काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, अमेरिका की गुलामी और दलाली करने वालों, अरे तुझसे तो करोड़ों दर्जा भारत के रजा के आशिक और ईमान वाले हैं कि बिलखते फलस्तीन की हिमायत में आज तक तू एक लफ्ज न बोल सका। भारत की हर गलियों में बैतुल मुकद्दस की आजादी की दुआएं की जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझसे करोड़ों दर्जा बेहतर है मेरे, तुझसे करोड़ों दर्जा बेहतर है मैं, तुझसे करोड़ों दर्जा बेहतर है। लेकिन याद रखो, बैतुल मुकद्दस पर कब्जे और दावे करने वालों, तारीख ने हर दौर में अपने आप को दोहराया है, अपने आप को दोहराया है। शायद वो बदलती हुई तारीख हम भी देखेंगे, तुम भी देखोगे इंशाअल्लाह। बोल दे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोल इंशाअल्लाह। उनके इदारे चुप, उनका मौलवी चुप, उनकी जमात चुप, उनका रहनुमा चुप, लेकिन इंडिया की कोई एक रात बता दो जहां ले सुन्नत का कोई सिपाही खड़ा हो, वो स्टेज खामोश रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। अमेरिका सुपर पावर है, राह हुक्मरां है, सरकार नहीं है। हुक्मरां है, सरकार नहीं है। भारत में जनता की चुनी हुई हुकूमत है, सरकार नहीं, सरकार नहीं है। कलेजे में किसी हुक्मरां के दम, तो जरा अपना फैसला किसी जानवर से मनवा ले, मनवा ले। सरेंडर करेगा, बोलेगा यहां अपना फैसला बीवी से मनवाना संभव नहीं है, तो मैं जानवर से कैसे मनवा सकता हूं। लेकिन चल, वो सरकार है मदीने की। बोल यार, बोल यार, बोल, बोल। वो सरकार है मदीने की। गुजर रहे कौनैन के आका, जानवर है शिकारी के जाल में। कौनैन के दूल्हा पर नजर पड़ी, फंसा हुआ हिरनी बोल, फंसी हुई हिरनी बोल पड़ी, बोल पड़ी, या मुस्तफा हमें बचा लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से, या मुस्तफा हमें बचा लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूं, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे बच्चे इंतजार में, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे इंतजार में। मेरी मां
कुछ हरी घास खा कर आएगी, थन में दूध उतरेगा, मेरी भूख मिटेगी, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट जाऊंगी, बचा लीजिए। आकाए रहमत ने, आए है हुकूमत नहीं सरकार है, आकाए रहमत ने शिकारी से कहा इसे छोड़ दे। क्या कहा? छोड़ दे। छोड़ दे। शिकारी कहता मुझे पागल समझते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तक कहीं छूटा हुआ जानवर वापस लौटा है? आकाए रहमत ने मुस्कुरा कर फरमाया ये जब तक लौट ना आवे तब तक मैं तेरे पास रहूंगा, इसे छोड़ दे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे जोर से बोल, जोर से। सुभान अल्लाह। जाने दे, मैं हूं जमानत के तौर पे, जाने दे, गारंटर मैं हूं, जामिन मैं हूं। आज के दौर में आदमी की गारंटी आदमी नहीं लेता, बहुत खूब। ये सरकार है मदीने की जो जानवर की भी गारंटी ले रही। सुभान अल्लाह। जाने दे, मैं हूं गारंटर, आएगी, जाने दे। अल्लाह अकबर। हिरनी वापस गई, जो लौटी है तो तन्हा नहीं, अपने दोनों बच्चों के साथ आई है। दोनों बच्चों के साथ निगाहें नीची की, ये कौनैन के सरकार की बारगाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। शिकारी कभी जंगल के जानवरों को देखे, कभी कौनैन के आका की हुकूमत को देखे। जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। और ये देखा तो बोल पड़ो, बोल पड़ो, बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह मेरी जाल से आपने जानवर को आजाद कराया, अब कुफ्र की जाल से मुझको भी आजाद करा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा। इसलिए बलियाबी दो टुक कहता। आज के दौर में बलियाबी किसी मुफ्ती को फकीह बोलेगा, मुहद्दिस बोलेगा, खतीब बोलेगा, आलिम बोलेगा, मुफक्किर बोलेगा, मुदर्रिस बोलेगा, बुजुर्ग बोल लेगा, लेकिन सरकार नहीं बोलेगा। मैं पीर बोलूंगा, मैं कुतुब बोलूंगा, मैं अब्दाल बोलूंगा, मैं वली बोलूंगा, सरकार नहीं बोलूंगा। इसलिए कि जमीन और आसमान पर जिस किसी एक की हुकूमत चलती है वह किसी मुल्क के हुक्मरान की नहीं, बल्कि सारे नबियों के सरदार मेरे मुस्तफा के चलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने स्टेजों का भी रुख बदलिए, बेशक बदलिए, इसको भी रोकिए। अब इस वक्त जो अंधभक्ति का धुआं दिया गया है मेरे बच्चों को, और बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता रे कि कौन क्या मेरा बिगाड़ लेगा। मैं जानता हूं कि जो मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए 5,000 में तावीज बेच रहे हैं, वो अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए बलियाबी के पास आते हैं। मैं खूब जानता हूं। और क्या गजब के हमारे नौजवान हैं साहब, यानी जिसकी दुआ सबसे पहले कबूल होती, जिसकी दुआ की कबूलियत की गारंटी है, वो मां है। वो कौन है? वो कौन है? जोर से बोलना, वो कौन है? अल्लाह अकबर। 24 घंटे की थकान हो मां के जिस्म पर, मुजरिम बेटा भी अगर अपने जबान से सिर्फ एक बार बोलता है मां,
सिर्फ एक लफ्ज बोलता मां, तो लगता है उस ज़ईफा के बदन में जो थकान थी, वो एक लफ्ज मां कान से टकराते ही सब खत्म। दुआ करें उलमाए कराम मेरे वालिदैन की दराजी उम्र और सेहत की। आमीन आमीन। जब बलियावी निकलता है तो जब अपनी छत से नीचे आता हूँ निकलने से पहले, तो मेरे सारे सिक्योरिटी को, गार्ड को, ड्राइवर को, सबको पता है लिफ्ट पर पैर रखने से पहले जाएंगे, माँ को सलाम करेंगे, तब नीचे आएंगे। इसलिए मैं तुझसे विनती करूंगा, भीख मंगी बंद करो, अंधभक्ति को दफन करो। जिसकी दुआ सबसे पहले कबूल होती रे वो मां है। लेकिन अफसोस 10,000 5,000 रुपया का लिफाफ देने में तुझे कोई दर्द नहीं, इसलिए कि अंधभक्ति का नशा सवार है। काश बजाय 5,500 के 50 ही रुपया मां के हाथ में रखकर देकर हाथ चूम लेता, बोलता अम्मी दुआ कर दो ना। अल्लाह, क्या कैफियत होती है उस वक्त, उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे अजीज, हम आपसे विनती करके कहेंगे, हुकूमत हर मुल्क में सरकार एक ही। कितनी है? जोर से कितनी है? एक ही। कितनी है? एक ही। सरकार एक ही। सिर्फ एक बोल, सरकार सिर्फ एक। और ऐसी ये सरकार है कि सिक्का सिर्फ यही नहीं, कयामत में भी उसी सरकार का सिक्का चलेगा। बोल दे, बोल दे। सुभान अल्लाह। हुकूमतें परेशान होगी, सरकार उनकी चलेगी। सुभान अल्लाह। सरकार। अच्छा, बस एक आखिरी बात अर्ज कर दो, हजरत बारिश शुरू हो गई, 5 मिनट टाइम है सुनने का। अच्छा, उर्स में आए हैं तो अगला उर्स मेरा करने का इरादा है क्या? बहुत जी, सुनोगे तो बोल दो। अरे जोर से बोल। एक बात मैं अर्ज करूंगा, इस वक्त सोशल मीडिया पर हमारे भारत के कुछ दुश्मन मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के कातिल हमारे बच्चों को फंसाने की ट्रिप करेंगे। ये जो मैं कह रहा हूं इसको रिकॉर्ड करके हर घर तक पहुंचा दे। अभी जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, सुन ले उलमाए कराम, जुमा के दिन पूरी ताकत के साथ अपने वतन अजीज भारत की हिफाजत और सुरक्षा और तहफ्फुज के लिए हर मेंबर से आवाज बुलंद कर दें, इसलिए कि भारत की आवाम का माइंड डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए ट्रिप किया जाएगा, मेरे बच्चों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। कल से लेकर आज शाम तक वो किताबें रंगीन तैयार कर ली गई है, और यही वक्त है अपने मुल्क और अपने समाज को बचाओ। बलिया भी कल भी कहता था, अब भी कह रहा, पार्लियामेंट में भी कहा था, भारत के मुसलमान का बच्चा गुनहगार हो सकता है, लेकिन अपने देश का कभी गद्दार नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने वतन की सरहदें बचाने के लिए बाप दादा ने भी कुर्बानी दी है, और आने वाले दिनों में
तुम्हें अपने भारत की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो बाप दादा की शहादत को दागदार मत होने देना, उसकी हिफाजत करना और उसकी सुरक्षा करना। कैसे कैसे? अभी अब्दुल्ला, अब्दुल करीम, अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार के नाम से फेक आईडी बनेगी। मैं छुपा के कुछ नहीं रखता हूं, डर के वो बोले जिसे ईडी का खतरा हो। बहुत खूब। हम डर के नहीं बोलते, जो हक है चढ़ के बोलते हैं, इसलिए कि किसी के पास ईडी का सहारा है, मेरे पास सिर्फ ख्वाजा का तारा है और सुभान कुछ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, इसको क्या हो गया? हाय 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 हाय। अच्छा, इन बूंदों से भाग रहे हो और पानी के लिए दुआ भी करा रहे थे। अरे लोग हफ्तों संघर्ष किए तो आसमान पर बादल भी न दिखा। मौला हुसैन के सिफत की बज़्म का ऐलान क्या किए कि बादल भी बोला तू ही क्यों शरीक रहेगा, मैं भी शरीक होता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जहन हाजिर करो, आखिरी गुफ्तगू, बस आखिरी हिस्सा। मैं क्या कह रहा था? फेक आईडी बना करके अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल लतीफ की तरफ से फैलाया जाएगा। यूं 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 बैठ करके जो फेंकते रहते उसको बंद करो अल्लाह के वास्ते। तुम तक किसी तरह की कोई भड़काऊ सेंटिमेंटल तस्वीर पोस्ट आवे, उसको वही दफन करो। और तुम्हारे एहसासो जज्बात और तुम्हारे मुल्क और वतन के खिलाफ कोई चीज दिखे, तुरंत थाने पर लेकर के जाओ, बोलो जनाब ये देख लो, FIR रजिस्टर करो, हमारे देश के खिलाफ है ये। मुझे मालूम है कि जब कुंडली खंगाली जाएगी तो नाम किनका आएगा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि तुम तक भेजा जाएगा, तुम जज्बाती होकर उस पर कुछ कमेंट करके किसी को तुम भेज दो ताकि वो फिर पुलिस तुम्हारे घर भेज दें। इससे बचाना बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक मर्तबा पूरे उर्स कमेटी के नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए अपील करूं, एक बात बताओ कि ये जलसा सिर्फ इसी साल भर हुआ या अगले साल भी होगा? अगले साल। ओए जोर से बोलो, कमेटी वाले किधर हो? आओ, मैं जरा मुसाफा तो कर लूं तुम लोगों से। सब आ जाओ, सब आ जाओ, कमेटी वाले आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाय 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 हाय। अरे अब तो नारा खड़ा होकर ठोक के लगाओ मौलाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते औलिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कमेटी को शादो आबाद रखे और इन्हें सबसे बाद में कर लेंगे सलाम के बाद के साथ नमाज अदा मिनट। करने की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग पीछे हो सब आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ, सब कमेटी वाले हैं, उलमा भी इसी बस एक मिनट। आप लोग बारिश से क्यों डर रहे हो? माँ बहनों को छोड़कर बाकी सब मैदान में आ जाओ, बुजुर्गों को छोड़कर सब मैदान में आ जाओ, अब सलाम का वक्त है। हाय हाय हाय। ईमान से बोलो, आज ज्यादा अच्छा लगा या कव्वाली होती थी वो अच्छा लगता था? तो ये बताओ कि ये अगले साल कव्वाली होगी कि जलसा होगा? खत्म? पक्का? जोर से कव्वाली खत्म। लेकिन अगले साल खाली जलसा भी नहीं होगा, बल्कि पूरे जोधपुर के मदरसों में जहां बच्चे किरात पढ़ रहे